हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम बात जो करेंगे, जिस भी टॉपिक पे बात करें, आप इस वीडियो को पूरा अच्छा से देखिएगा। आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा, लाभ होगा और इससे आप कुछ नया सीख सकते हैं, अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर सकते हैं। देखिए, हर एक इंसान के ज़िंदगी में दो रास्ता होता है, एक अच्छा रास्ता होता है और एक बुरा रास्ता होता है। और जो अच्छा रास्ता होता है ना, वो आपको बहुत ठोकर देगा, बहुत ही दुख देगा। और जाते वक्त रास्ते में तो लगेगा कि कांटा बोया हुआ है, मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, भगवान मुझे इतना दर्द दे दिए है रास्ते में। लेकिन वही रास्ता आपको न मंजिल तक पहुँचाएगा। और जो रास्ता आपको शुरू में बहुत ही मज़ा, ऐश और सौ सब कुछ मानिए कि लगेगा आपको एकदम परोस के मिल रहा है, समझ जाइएगा ये रास्ता बुरा है आपके साथ। चाहे वो दोस्त क्यों ना हो, आपके साथ दो दोस्त हैं और एक ही दोस्त रोज रोज खर्चा कर रहा है, तो समझ जाइए कि एक दिन दोस्ती टूटना है। और दोस्ती ही बहुत गहरा हो जाने के बाद टूट ही जाती है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तो 31 जुलाई समाप्त होने के बाद आप लोग को मालूम होगा कि उसके बाद बचेगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम, GROUP ग्रुप डी का एग्ज़ाम। अब 31 जुलाई को खत्म हो जाने के बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा। इसमें वैकेंसी कितना था? 1,03,000। इतना ही था, गाय दाएं सैकड़ा हजार दूसरा लाख, 1,03,000 वैकेंसी था कुल वैकेंसी में। और ये वैकेंसी 2019 में भरा गया था और अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है। जो स्टूडेंट का एज एक्सपायर कर रहा होगा, आप उसके बारे में सोच सकते हैं एक बार कि जो स्टूडेंट 28 साल के साल में उम्र में भरा होगा, 29 साल में, उसका अभी क्या हालत होता होगा। कुमार में भरा होगा तभी शादी हो गया होगा, और जो शादी में भरा होगा उसको एक दो लड़का लड़की हो गया होगा। आप सोचिए कि आप अगर एक बार इस वैकेंसी में फॉलोअप कर जाते हैं तब क्या होगा, जानते हैं? बहुत कुछ बदलाव आ सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि इसका सिलेबस वाइज तैयारी कीजिए, ठीक है। इसमें सिलेबस वाइज जिस दिन से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन से आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा तैयारी में। इसमें जानते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? मैथ, रीजनिंग, उसके बाद रहेगा मैथ रहेगा 25 गो, रीजनिंग रहेगा 30 गो, उसके बाद बच गया साइंस की संख्या रहेगा 25 गो। आप यहां से देखिए, ये 30 और ये कितना है? 25 25 50, 80 नंबर कम हो गया। अब 80 नंबर के बाद बच गया 20 नंबर, क्योंकि ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और 100 में क्या होगा कि अब ये जो 20 क्वेश्चन बचेगा, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जीके इत्यादि, करंट अफेयर्स, करंट भी रहेगा। ये चीज आप ध्यान दे दीजिए कि ये 20 में इतना विषय है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक, उसके बाद आप इसमें जाइए, थोड़ा जनरल अवेयरनेस भी हो गया, करंट अफेयर्स भी हो गया, बहुत सारे जीके जो है वो सब पूछा जाएगा, विविध भी इसी में आएगा। तो आप जानते हैं कि मेन पॉइंट आपका ये है और ये है और ये है, ये 3 गो। आप जान जाइए कि मैथ 25 गो है। आप इसमें से कम अगर 18 मैथ सॉल्व करके आते हैं, 20 मैथ, तो आपका पक्का सिलेक्शन मैथ के लिए है अच्छा। और इसमें आप 25 भी सॉल्व कर दिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये साइंस जो है ना, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा, क्योंकि फिजिक्स के अंतर्गत न्यूमेरिकल भी आता है। तो न्यूमेरिकल रहेगा, तो न्यूमेरिकल तो आप मैथ जानते हैं अच्छा, तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें सूत्र का जरूरत ज़्यादा होता है थोड़ा। तो आप इसका तैयारी देखिए। हम कहेंगे कि इस बार जितना भी हो, जान जी लगा के आप निकाल लीजिए, क्योंकि इतना वैकेंसी 1,03,000 जिंदगी में फिर कब मुलाकात होगा ग्रुप डी का, कहना मुश्किल है। और सब आदमी जानते हैं कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन के हाथ में जा रहा है, तो प्राइवेट हो रहा है, तो इसको आप अभी वाला जो वैकेंसी है उसमें सब सरकारी सुविधा मिलेगा आपको। इसलिए हम आप लोगों से नम्र निवेदन विनती कर रहे हैं कि आप लोग कृपया 1 साल 2 साल, इतना दिन बीत ही गया, तो अब ये 6 महीना की तैयारी, मानिए कि 6 महीना बहुत ज़्यादा कर दिए। सितंबर में प्रस्तावित दिया है कि 15 सितंबर के बाद ग्रुप डी का एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो अभी आप जान लीजिए 15 सितंबर के बाद होगा बोला है,
तो अभी चल रहा है जुलाई तक खत्म हो गया, अगस्त सितंबर 2 महीना कहाँ है। लेकिन मुझे यकीन है 15 सितंबर ही कहाँ है ना, तो अक्टूबर में घिस सकता है, सितंबर 15 सितंबर है तो अक्टूबर सटाइए देगा, आपके पास बच गया 2 महीना। और 2 महीना में आप पावर प्ले पढ़ाई पढ़िए। ये हड़बड़ करके नहीं पढ़ना है, डरना नहीं है परीक्षा से। जब आप डर जाइएगा तो परीक्षा क्या दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि आप आराम से बैठ के जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप जानते हैं तो उसका रिवीजन कीजिए। आप साइंस को ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये विषय ना बहुत खतरनाक भी बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री जब सूत्र पूछ देगा ना तब पता चलेगा कि सही में साइंस भारी नहीं, हार्ड था पूरा क्वेश्चन, हार्ड। तो इसलिए कहेंगे। और मैथ में तो आपको लगभग कुछ रहता है, इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, मैथ लगभग बन ही जाएगा सब लोग से। फिर रहा रीजनिंग का बात, तो रीजनिंग में होता है कि पिक्चर वाला आ जाएगा, दर्पण से आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब पिक्चर से आ जाएगा, उसके बाद छांटने वाला और छांटने वाला आ जाएगा। तो यही सब रीजनिंग में रहता है। और इसमें पजल उजल टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आप लोग सोचते होंगे कि ये स्टेनोग्राफ है, वृत्त के इर्द गिर्द इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं रहता। देखिए, जब पढ़ाई ही करना है 1-2 साल पढ़ाई अच्छा से कर लीजिए। इसके बाद बिहार दरोगा है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बिहार दरोगा का भी इसी लगभग में ग्रुप डी के आसपास ही, वो तो केंद्र सरकार का है ग्रुप डी, तो वो ले रहा है। ये बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत बिहार दरोगा है, तो बिहार दरोगा का भी एग्जाम इसी लगभग में होगा ही। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अभी पहले ग्रुप डी ध्यान दीजिए। बिहार दरोगा में क्वेश्चन इधर उधर हो भी सकता है, लेकिन ग्रुप डी में कोई होने के चांस नहीं। इसमें आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिएगा, इसलिए बोल रहे हैं आप लोगों से। और जब पढ़ाई करना है तो ज़्यादा ध्यान से कीजिए, इधर उधर करने से क्या फ़ायदा है। आप कितना दिन कीजिएगा, आप पिताजी पर कितना दिन को दिएगा। मेरी मम्मी मर गई थी तो उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को ये 3 महीना में इतना अच्छा से समझ गया कि अब पता चल रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, पहले कैसे चलता था, सब कुछ सोचना पड़ता है, समझे। बहुत दिक्कत होगा, जैसे मुझे अभी हो रहा है। आप एक बात जानते हैं कि कोई लड़का की मम्मी मरी होगी 3 महीना आज से पहले, वो लड़का कभी हंसता हुआ नजर आएगा आपको। और मैं यूट्यूब पर हंसता हुआ आता हूँ, क्यों जानते हैं? इसमें भी एक राज है। एक दुकान आपको खोल देंगे, ठीक है, और उस पर एक दुकानदार बहुत हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ मिलेगा, और एक दुकानदार पूरा लगेगा कि ऐसे मुंह कहने रहेगा कि लगेगा कि उसको कुछ हो गया है। तो दुकानदार का दुकान भी नहीं चलता अच्छा से, जानते हैं, क्योंकि वो एलान मुँह कहने रहेगा, चेहरे डाउन से देख के उसके दुकान पर कोई नहीं जाता। जहर सनक कहने रहेगा, चेहरा एकदम मुँह फुला तुम्मा, तो उसके दुकान पर कोई नहीं जाता। और जो मुस्कुराता हंसता हुआ रहता है उसका दुकान ज़्यादा चलता है। तो मैं आप लोगों के सामने मजबूरन मुस्कुराते हुए आते हैं और चले जाते हैं हंसते हुए, लेकिन इसलिए हंस और मुस्कुरा कर पढ़ाते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छा से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं। और जब मेरा चेहरा ही डाउन रहेगा तो आप लोग मुझसे पढ़िएगा क्या, कुछ समझ में नहीं कीजिएगा, कहिएगा इसका मुंह अच्छा है, ये नहीं है, मुंह धुआं सनक कहने रहता है, इससे पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या। इसलिए मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ता है, नहीं तो कौन लड़का चाहता है कि मेरी माँ मर गई और मैं हंसूँ। वो नया बात है, 2-3 महीना की बात है, ऐसा नहीं है। मैं मजबूरी में ये सब कर रहा हूँ। किसको बताएंगे अपना दुख। आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है कि आप दुख सुनाने के लिए जाइएगा तो आपसे दुगुना दुख वो अपना सुनाने लगेगा। ये बात सही, आप चेक करके देख सकते हैं इसको। इसलिए अपना दुख अपने पास रखिए। हाँ ठीक है, मजबूरी में कहना पड़ता है, ठीक है। कोई आदमी ठीक नहीं हो रहेगा, दोस्त पूछेगा ना हाल चाल ठीक है, हाँ हम पूरा ठीक है, अच्छा आई एम फाइन, पूरा फाइन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मजबूरन उसको कहना पड़ता है कि आई एम फाइन, मैं सही हूँ, ठीक है। ये मैं तो एक आप लोग के बीच मुख्य सूचना दे रहा हूँ कि देखिए, मैं जिस भी ग्रुप में ये वीडियो डालता हूँ या मैं कोई फेसबुक पे डालता हूँ, तो आप लोग जितना भी ग्रुप वाले लोग हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं फेसबुक पे डालता हूँ तो आप उस वीडियो के माध्यम से फेसबुक तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में पहले मैं यूट्यूब चैनल का नाम बोलता हूं और उसके बाद जब वो लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर ले जाएगा, आप वहां से चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए, आगे बात रहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर मुझे कमेंट किए थे, मैं देखा हूँ और 1-2 बार वीडियो पे भी कमेंट आया था। 2-4 लोग भारत में 2-4% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ किसी को दर्द देने के लिए ही जन्म लिए हैं, और जब तक अपने पर कोई दर्द नहीं बीत जाता लोग दूसरे को दर्द को मजाक ही समझते हैं तब तक।
और ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि 2-4% लोग ऐसे होंगे जो आपको हमेशा परेशान करने के ही फेरा में रहेंगे, अभद्र अभद्र बात बोलेंगे और अभद्र ऐसा बोलेंगे कि आपको न जब आकाश पर चढ़ जाता है लोग तो लगता है वहाँ से कोई धकेल दिया गिर जाता है नीचे, ऐसा वाला बात। आप कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मन तोड़ने वाला बात बोला जाएगा कि आप नहीं जानते मैंने पूर्व में क्या किया, ये देखते हैं। वर्तमान देखो नहीं यार, पूर्व देखने में तो बहुत सारी जिंदगी बीत गई तुम्हारी पूर्व देखते देखते, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं हम। कोई लोग पहले क्या करते थे इसके बारे में जानने लगते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा उठता है। पहले तो बचपना था सबका, मैं भी बचपना था तो पहले ये कुछ नहीं जानता था, अभी कैसे यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, ये सब लोग मुझे कमेंट करते हैं। और मैं फेसबुक पे बहुत लोगों को देखा हूँ, तो ऐसे जो कमेंट करते हैं वो समझ जाइए कुछ नहीं जानते हैं। जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई जरूर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं इसके इतने ऊपर नहीं पहुंच सकता हूं। आप अगर 10 फीट ऊंचे हैं तो 2 फीट पर है, वो जानता है हम कभी नहीं पहुंचेंगे 8 फीट वहां ऊपर तक, तो तुम्हारा बुराई करना शुरू कर दिया। चाहे व्यक्ति प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री से भी लोग खुश नहीं है, उनका भी कोई बुराई करता होगा। अरे प्रधानमंत्री छोड़िए, भगवान का भी बुराई करता है लोग। ये कृष्ण जी क्या रहेंगे तो लफुआ भगवान थे, भोला बाबा क्या रहेंगे तो गजपीवा भगवान है, ये अपने लफुआ है। भगवान को लोग नहीं छोड़ता है, आप तो एक साधारण मानव है, मानव को कौन छोड़ेगा। और ये सब अभद्र लोग उसी के लिए जन्म ही लिए, जन्म से वो जानते हैं कि मुझे सिर्फ सबको तंग करना है, परेशान करना है। और जो जानते हैं 2 कौड़ी के लोग रहेगा ना, वो आपको बहुत धमकी भी देगा। 2 कौड़ी के लोग सब होता है लड़ाई झगड़ा करना सोचेगा चाहेगा, लेकिन उस उलझन से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अपना लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, लक्ष्य ही सबसे बड़ा मायने है आपको। लक्ष्य जिस दिन मिल जाएगी ना, तो जो लोग आपको निगलेक्ट कर रहे थे वही लोग कहेंगे कि मैं जानता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। और ये जो लोग कहते हैं कि तू कुछ बड़ा करेगा मैं जानता था, उनको तो मन करता है कि तकने थपियाएगा मुँह पर। वो सब झूठ बात है, कोई नहीं जानते रहता है कि लोग क्या करेगा, वो खुद बुराई करते रहता है कि इसको कुछ नहीं होगा। झूठों का आपको नजदीक आके कहेंगे कि सराहना से मैं जानता था तो कुछ जरूर करेगा, अलुआ करेंगे कुछ हो। आप अलुआ जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। मुझे तो हर समय चाहते थे गड्ढा में धकेल दें कि कुछ नहीं करेगा, मेरा बेटा आगे इससे अच्छा है। आज सब अपना बेटा की बड़ाई करता है, चाहे कुछ रहे, अपना दही के कोई खट्टा नहीं कहता है, चाहे दही खट्टा चुप क्यों ना हो। वही बात है, अपना पुत्र पुत्री को एक एक माता पिता है जो चाहता है कि मेरा पुत्र और पुत्री मुझसे भी ऊपर जाए, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं चाहता है। चाहता है कि मुझसे नीचे रहेगा तब तो मेरे पैर पे गिरेगा, मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा आएगा, नहीं तो मुझसे ऊपर हो जाएगा तो कैसे आएगा। ये सब बात सही सही बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत आदमी को गुस्सा आता होगा, अगर गुस्सा है ना तो क्या कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, लेकिन वीडियो देख लीजिएगा, गुस्सा आएगा तब। नहीं तो बहुत लोग को अच्छा लगता होगा कि ये सच कह रहा, और सच कहने वाले पर देखिए हमेशा सत्य की जीत होती है। चाहे वो सच्चाई कुछ भी हो, सच्चाई हमेशा बोलने की कोशिश कीजिए। और झूठ उस वक्त बोलिए जब किसी का जान जा रहा है, वहाँ हमको झूठ बोलने से उसका जान बच जा रहा है, किसी का इज्जत बच रहा है झूठ बोलने से, तो वहाँ बोलिए झूठ, वहाँ चलेगा। भगवान भी जानते थे जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया है, लेकिन यहाँ मत बोलिए, फुस फुस बात में बोलिएगा है अन्ना के लिए अन्ना, फलना अन्ना के लिए, चिलना का बेटा अन्ना के लिए, ये सब मत बोलिए। एगो 2 आदमी ऐसा आएंगे, ये 10 साल से तैयारी कर रहा है, इसको कुछ हुआ कहाँ, तेरा हुआ, मेरा तो हो गया, तेरा हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखिए कुछ बोर्ड का मायने भी होता है, बहुत बोर्ड ऐसा होता है जिसका कट ऑफ बहुत नीचे जाता है, और बहुत बोर्ड ऐसा होता है रेलवे बोर्ड जिसका कट ऑफ कम जाता है, तो वहाँ जिस लेवल का तैयारी रहता है ऐसा हो जाता है। तो बहुत लोग तेरा नहीं हुआ, तू नहीं पढ़ता था इसलिए नहीं हुआ। अरे भाई, जिसके साथ मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पढ़ाई के बारे में वही स्टूडेंट न जानेंगे। यहाँ 2-4 बूढ़े लोग क्या जानते हैं मेरे बारे में कि मैं पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। झूठों का हल्ला उड़ा देंगे कि ये कुछ नहीं जानता है, ये पढ़ता नहीं था इसलिए नहीं हुआ। उनको तो पता नहीं है कि बोर्ड का कट ऑफ हाई चल गया, पता रहता तो वैसे बोलबे नहीं करते। हाँ समझे। और ये और बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी बात हुआ वो तो जान ही गए, और इधर उधर बहुत लोग सारे करते हैं। ये सब नहीं कीजिए, इस सब से कोई फायदा नहीं है। आपके साथ लड़की कितना दिन दोस्त उससे अच्छा बना लीजिए। 2-4 गो दोस्त रहेगा तो पढ़ाई लिखाई वाला दोस्त, इन्हें कि चल दोस्त घूमने चलते हैं ऐसा वाला नहीं। पढ़ाई लिखाई वाला दोस्त जैसे क्लब वार के रिलेटेड होता है, जो क्लब उलब जाने के लिए तैयारी करता है, पढ़ने से ही मतलब रखता है।
अक्सर घूमने फिरने के लिए निकलिए, लेकिन बहुत कम, थोड़ा बहुत माइंड के शांत करने के लिए। लेकिन इधर उधर वाले मामले में मत रहिएगा, क्योंकि इससे पढ़ाई लिखाई पर बहुत डिपेंड पड़ता है, बहुत बड़ा। आप अपने अंदर ऐसा एक मिसाल बनाइए कि मैं जहाँ से खड़ा हूँ वहाँ से लाइन शुरू हो जाए, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं से। और ऐसा डिफेक्ट बनाए कि मेरे पीछे लोग आए, मैं किसी के पीछे जाने की कोशिश ना, और खास करके लड़की के लिए, लड़की मेरे पीछे आएगी, मैं किसी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा। जिस दिन आपके माइंड में ये चीज़ बैठ गया ना, बहुत कुछ कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर ये बात नहीं सच है तो आप एक बार नौकरी करके देखिए, आपके पीछे 1000 लड़की आएगी, और आप एक बार असफल हो गए, आप नहीं सक्सेस हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी में लगे, तो आपको कोई घूर के नहीं देखेगा। क्योंकि इंसान जो है ना, और विद्यार्थी इंसान ही मानिए कि जब परीक्षा घड़ी ना अकेला रहता है, और जब वो सफल होता है तो उसके साथ पूरी जिंदगी की जितनी दोस्ती दुनिया सब है, सब पहचाना शुरू कर देगा। चाहे आपके पास पैसा हो जाए ना, मनी और पावर, जब पैसा हो जाएगा ना, तो बहुत लोग जो तुमको भूल चुके थे वो लोग भी आपको कहेंगे सर आपको तो हम फैन हैं। ये है, जैसे मेरे चैनल पे अभी जानते हैं 530 लोग हैं, इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं। कभी चमक जाएगा चैनल, हाँ सर हम तो आपका शुरू से कर रहे हैं, मेरे घर इधर लोग बहुत नहीं किया, हम अभी भी कर रहे हैं। वो सब करके सब्सक्राइब मेरे सामने और बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं। वो सब कहेंगे हाँ आपका तो हम पहले से कर रखे हैं, जब आप टॉप लेवल पर चल जाइएगा तब। लेकिन एक बात जानते हैं कि मोबाइल के ईमेल पर ना मैसेज आता है कि कौन चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया है, और ईमेल पर आता है, लेकिन इंसान के बारे में तो जानवे करते हैं, कुछ तो आपका दोस्त है तो कुछ आपका दुश्मन भी है। जो उसके साथ रहता है वो खुद आके मुझे कह देता है कि तुम्हारा चैनल तुम्हारे सामने में सब्सक्राइब किया और उधर जाकर अनसब्सक्राइब कर दिया। उससे आप मेरा कुछ नहीं लीजिएगा। मैं जो लक्ष्य बना लिया हूँ उस लक्ष्य पर रात दिन एक करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन पहुंचूंगा अवश्य। लेकिन आप लोग का साथ रहेगा तब। आप लोग मेरे साथ रहेंगे, जुड़े रहिए। आप लोग से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग जो अच्छा से मैं जो पढ़ाता हूँ आप लोग उसको पढ़िए, आप लोग अवश्य मंजिल पर एक दिन पहुँचिएगा। मैं माता सरस्वती से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग की इस बार अवश्य नौकरी हो जाएगी। ये ग्रुप डी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एनटीपीसी, कोई भी पोस्ट, लेकिन आपके पीठ पर मोहर ये लगना चाहिए कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं। और सरकारी नौकरी हो जाने के बाद बात ही कुछ अलग है, बहुत अच्छा लगता है ना। जब हो जाने के बाद तो कहिएगा कि एक दिन कोई लड़का बोला था। और बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं, तो थोड़ा आज माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ कभी कभी, क्योंकि अंदर से गुस्सा आते रहता है ना, मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है। जिस दिन से मम्मी मर गई मुझे भी बहुत ताने सुनने पड़ रहे हैं, आप लोग जानते हैं, ये हकीकत है। बहुत लोग मुझे भी कुछ से कुछ कहेंगे, जब तक आपके घर में कोई औरत नहीं आ जाती है तब तक आपको बहुत लोग ये है वो है दिस है दैट है, बहुत जानते हैं। औरत को भी और मर्द को भी मौका मिल जाता है बोलने का। जब आप कमज़ोर रहिएगा ना तो चारों ओर से दबा देता है। जैसे कि कोई बीमारी आपके शरीर में हो गई तो आपको बहुत प्रकार की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर कमज़ोर हो गया, ऐसा होता है। मेरी मम्मी मर जाने के बाद मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। आप लोगों के बीच में मुस्कुरा लेता हूँ ताकि मेरा यूट्यूब चैनल चमके चले, इसलिए, नहीं तो उतना खास नहीं है। मेरी माँ भी करंट मरी है, कैसे इतना थोड़ी मुस्कुरा सकते हैं, मजबूरन करना पड़ता है, क्या कहें, कितना खोल के। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय माता दी।